हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमएमए एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर 1 ऑफ 10th क्लास, दैट इज रियल नंबर्स। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। बट सबसे जरूरी होता है कि जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है। तो आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर का नाम। क्या है हमारे पास चैप्टर का नाम? रियल नंबर्स। होता क्या है रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। दोनों को ही समझेंगे, क्या रेशनल नंबर होते हैं और क्या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। होता क्या है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q such that p and q belongs to integers and q does not equals to 0. It is the set builder form of rational numbers. set builder form का क्या मतलब होता है? set builder form set की वो फॉर्म होती है जिसके बेसिस पर पूरा सेट डिफाइन किया जाता है, पूरा सेट डेवलप किया जाता है। देखिए दोबारा एक बार, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? जिस नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ फॉर्म, किस फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग ये बोले कि भाई मैं 5 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, 5 तो 5 है, p by q की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए क्या बोला जाता है? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। 5 को मैं लिख सकती हूँ कैसे? 5 by 1। सो 5 इज अ रेशनल नंबर। दूसरी बात कि हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्लियर कि नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। सेकेंड थिंग, p and q belongs to integers। 3 कंडीशन है मेरे पास। दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 3। रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तीनों ही कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक है तो भी गलत है, दो है तो भी गलत है, तीनों का ही होना हमारे लिए एक मैंडेटरी कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन क्लियर हुई कि जिस नंबर को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किस फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। सेकंड मेरे पास कंडीशन है कि p और q इंटीजर से ही बिलोंग करने चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन को लेकर ही चलेंगे सेकंड कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास, अंडर द रूट 2। I can write under the root 2 as under the root 2 by 1। मैं लिख सकती हूँ रूट 2 को रूट 2 by 1, और ये गलत भी नहीं होगा भाई। अगर मैं रूट 2 लिख रही हूँ तो इज इक्वल टू रूट 2 by 1, p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तीसरी कंडीशन की बात करें, q डज नॉट इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सेकंड कंडीशन होती है हमारी कि p और q दोनों ही कहां से आने चाहिए हमारे पास? इंटीजर से। उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रूट 2 इज नॉट एन इंटीजर, इसीलिए रूट 2 इज नॉट एन रेशनल नंबर। सेकंड कंडीशन क्लियर। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास p by q की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, p और q दोनों ही कहां से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर्स के सेट से। थर्ड और मैंडेटरी कंडीशन होती है हमारे पास दैट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों है ये कंडीशन? क्योंकि जहां पर मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी 0 आ गया, दैट विल लीड्स टू इंफिनिटी, और वी कैन से दैट नॉट डिफाइंड। कि जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उस चीज को हम लोग कैसे किसी सेट में रख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, हम जब हायर मैथमेटिक्स में करते हैं तो रेशनल नंबर के सेट को भी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोला जाता है। हम इंटरवल्स क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे डील करेंगे, बट दैट इज माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, दैट इज जो हमारे पास इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड टर्म्स है, वो कहीं पर भी किसी भी सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि जो चीज हम लोग रीच ही नहीं कर पा रहे उस चीज को हम कैसे किसी कहां पर भी कहीं पर बिलोंग करा देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, and p and q belongs to integers and q does not equals to 0। तो रेशनल नंबर की कंडीशन यहाँ पर आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, भाई देखिए रियल नंबर्स की बात करी थी,
रेशनल की बात करी, इरेशनल की बात करेंगे। रेशनल की बात करी थी हम लोगों ने, रेशनल नंबर क्लियर है। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे पास पी और क्यू दोनों ही जेड में बिलोंग नहीं करते। अगर मैं बात करूं इन द टर्म्स ऑफ रेशनल नंबर, अगर मैं इरेशनल को डिफाइन करूं, इरेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और एक्सटेंड करना पड़ता है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ क्लास में भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, आप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर का मतलब क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर। अगर मैं उसको नंबर सिस्टम की टर्म में बात करूं तो हम लोग क्या सीखते हैं, फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना एंड डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जब हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज हम उसको नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पर नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम लोगों ने डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में निकाला, दैट्स ओके। बट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा डेसिमल एक्सपेंशंस इन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं उस चैप्टर का भी। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, सिंपल, डेसिमल फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो क्या है, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन को ही डेसिमल फॉर्म बोल रहे हैं, किसी नंबर की डेसिमल फॉर्म की। अगर मैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म मेरे पास होती है दो टाइप्स की। पहली होती है क्या, टर्मिनेटिंग, एंड नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट मतलब क्या है, स्टॉप। भाई टर्मिनेट का सीधा सीधा मतलब क्या है, स्टॉप हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो एट अ पॉइंट स्टॉप कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर मैं 1/2 ले रही हूँ, क्या आ जाएगा आंसर, 0.5, स्टॉप कर गई। 1/4 का क्या हो जाएगा भाई डेसिमल एक्सपेंशन, 0.25, स्टॉप कर गया। 1/5 आप एग्जाम्पल लीजिए, क्या हो जाएगा 0.2। बट आपने एक चीज नोटिस करी कि 1/2 के बाद हमने 1/3 नहीं उठाया, क्या रीजन है, देखिए 1/3 का जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0.3333 डॉट 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 डॉट, 3 कभी खत्म ही नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब उस केस में क्या होता है, मेरा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए बेटा 1/2 है, फ्रैक्शन फॉर्म है, रेशनल नंबर है, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा वो नंबर मुझे कैसा देगा, रेशनल। इज दैट क्लियर। अब एक बात और, अगर मैं 1/3 को देख रही हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब 1/3 है कैसा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं उसका एग्जांपल होता है 0.3 के ऊपर बार। बहुत नंबर्स के ऊपर बार लगता हुआ देखते हैं हम लोग। 1/7 इज द कॉमन एग्जांपल, 142857 के ऊपर बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस भी नंबर के ऊपर हम लोगों को बार दिखाई दे रहा है, दैट इज वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी हमें क्या देता है, रेशनल नंबर। अब आपके दिमाग में एक बात घूमेगी, भाई जब डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल ही बताना था तो इरेशनल के कॉन्सेप्ट से क्यों शुरू करा, वो इसलिए शुरू करा क्योंकि अब हमारे पास एक और टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं, वो कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब मैं दो नंबर्स ले रही हूँ आपके सामने, 0.15151515 एंड 0.161616 एंड 16 रिपीट कर रहा है हमारे पास, नहीं है, ना ही नॉट टर्मिनेट कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे हम लोगों को जो ना ही टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.15161718191011121314 ले जाओ आप जहां तक लेना जाना चाह रहे हो। इज दैट क्लियर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे क्या प्रोवाइड करे, एक नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो नंबर्स कैसे होंगे मेरे पास? इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब रूट 2 को इर्रेशनल बोला जाता है, उसके पीछे का रीजन ही यही है कि जब हम रूट 2 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 5 अंडर द रूट 6 अंडर द रूट 7 एक्सेट्रा, इनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये नंबर्स मुझे क्या देते हैं? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम नॉर्मली स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हर नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा हमारे पास विच इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? 1, 4, 9, 16। इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा मुझे क्या देगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट इज उसका अंडर द रूट जो नंबर आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा? इर्रेशनल नंबर्स। सेकेंड थिंग हमारे पास होती है रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना बाय द यूज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं।